अपराधी दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, एक इसी तरह का परसेप्शन बन रहा है। अब पर्दे के पीछे का माफिया कौन है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया, या फिर कौन है इसके पीछे, ये सच देश के सामने आएगा या फिर नहीं आएगा, ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। नहीं चित्रा जी, बिल्कुल आएगा। और ये जो भी पूछताछ में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो आपसे शेयर किए जाएंगे। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। मौका वारदात से ये लोग पकड़े गए हैं। जब पुलिस ने घेराबंदी की तो इन्होंने सरेंडर किया। आपने देखा होगा कि पुलिस इनको घेर चुकी थी चारों तरफ से, और उसके पहले की पुलिस इन पर गोली चलाती, इन्होंने सरेंडर 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 चिल्ला चिल्ला के खुद को समर्पण किया, और उसके बाद पुलिस ने कस्टडी में लिया है। लगातार पूछताछ चल रही है। एक संवेदनशील घटना है। इस घटना को लेकर हम सब संवेदनशील है। इसको लेकर मुख्यमंत्री जी गंभीर है। न्यायिक जांच के आदेश हो चुके हैं। बाकायदे न्यायिक कमेटी का जो ऐलान है वह भी हो चुका है। और इस पूरी घटना में जो भी तथ्य होंगे, जो भी इसके पीछे की हकीकत है, कौन लोग इसके पीछे शामिल है, या किसी ने बहकाया है, किसी ने भटकाया है, तमाम सारे जो सवाल उठे हैं उनको हम जरूर उनका जवाब देंगे। और इस पूरी घटना में जो निष्पक्ष कार्रवाई हो सकती है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस का बड़ा फेल्योर क्या निकलकर सामने नहीं आया है शैलमणि त्रिपाठी जी? 24 घंटे से प्रयागराज में अलग अलग होटल्स में ये सब रहते हैं, वहां पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को क्या इसकी खबर नहीं थी? वो आराम से आते हैं फर्जी मीडियाकर्मी बनकर और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम देते हैं। क्या ये बड़ा फेल्योर भी नहीं है? बार बार विपक्षी दल आप लोगों की मंशा पर पूछ रहे हैं, बंदूक का राज कायम हो गया है उत्तर प्रदेश में। देखिए, विपक्षी दल तो कहेंगे, पर मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा कि ये फेल्योर नहीं है। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी की। आप मौका वारदात पर देखिए, अचानक ये हमला होता है। पुलिस के लोग उस वक्त वहां पे, मीडिया के लोग भी मौजूद हैं। पुलिस के लोगों ने मीडिया के लोगों को बचाया, अतीक और अशरफ को बचाने की पूरी कोशिश की। अगर आप देखेंगे तो शूटर्स को पीछे से पकड़ के धक्का दे रहे हैं, खींच रहे हैं कि अतीक और अशरफ को बचाया जा सके। पुलिस एक बिल्कुल स्पॉट पे जो कुछ भी कर सकती थी पुलिस ने वो करने की कोशिश की। और साथ ही साथ मौका वारदात से पुलिस की घेराबंदी का एक नतीजा था। ये तीनों हमलावर मौके से पकड़े गए। अब ये सवाल कुछ लोग विपक्ष के उठा रहे हैं। मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे कि गोली क्यों नहीं चलाई। तो आप जानते हैं कि मानवाधिकार आयोग के तहत इस बात का निर्देश है कि कोई सरेंडर कर दे, और मीडिया का कैमरा चल रहा है, मीडिया के लोग वहां मौजूद है, सबके सामने वो सरेंडर कर रहे हैं। तो ऐसे में गोली चलाना दो तरीके से घातक था। मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन होता है, और दूसरी तरफ क्रॉस फायरिंग में हमारे मीडिया के साथियों को भी गोली लग सकती थी। तो मीडिया के साथियों को नुकसान न पहुंचे, और साथ ही साथ उनको गिरफ्तार करके उनसे बहुत कुछ उगलवाना जरूरी था, इसलिए उनको वहां पे जिंदा गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पूरा ईमानदारी से काम किया। पुलिस का कोई फेल्योर नहीं है। पुलिस के लोगों ने पूरी जाबाजी से काम किया। और आप ये समझ सकते हैं कि चलती हुई गोलियों के बीच में पुलिस के जवानों ने अपनी जान जोखिम पर डाल के इन हमलावरों को पकड़ा है। सामने अगर इस तरह से ताबड़तोड़ 18 राउंड फायरिंग की जाएगी और पुलिस वालों की ओर से एक्शन वीडियो में दिखाई नहीं देगा, तो फिर पीठ इस पर कैसे थपथपा सकते हैं आप? मैं लौटूंगी इस सवाल के साथ। अमित जमाई जी, चूंकि समाजवादी पार्टी को लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि क्या कोई राज था उसके दिल में जो दफन था? गिरिराज सिंह की ओर से भी इशारे में कुछ यही कहा गया है। आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, और अभिषेक उस जगह पर हैं जहां पर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को लेकर जाया गया है। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है इस बाबत? क्या स्थिति है अभी? चित्रा, देखिए, पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि तीनों हमलावर हैं, उन्हें आज अदालत के सामने पेश किया जा रहा है। उनकी रिमांड मांगी जाएगी। थोड़ी देर बाद उनकी पेशी अदालत में होने वाली है। लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, और मेरे पीछे अगर आप लोगों को देख लें तो इस सुबह से ये भीड़ जमी हुई है पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, क्योंकि दोनों का शव पोस्टमार्टम हाउस के भीतर रखा हुआ है, और ऐसी ही भीड़ सुबह से इस वक्त जमी हुई है। हम दूसरी तरफ आपको अगर दिखाएं तो अंदर की जो स्थिति है, ये पुलिस वालों की मौजूदगी है, और भीतर 2 शव वाहन खड़े हैं। पुलिस का एक कॉन्वॉय भी खड़ा है जो इन शवों को लेकर जाएगा। लेकिन अभी ये जो पोस्टमार्टम है उसकी क्या स्थिति है अभी तक खुलकर साफ नहीं है। कितना वक्त लगेगा, जबकि दूसरी तरफ कसारी मसारी जो कब्रिस्तान है वहां तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चूंकि यहां पर ये जो इस वक्त पोस्टमार्टम होना है वो बहुत ऊपर तक जानी है, इसलिए इस पोस्टमार्टम का इंतजार हो रहा है। और एक बार जब यहां से जाएंगे तो मुझे लगता है कि जैसा कि प्रशासन का कहना भी है, सरकार का भी कहना है कि आज हर हाल में ये सुपुर्दे खाक कर लिया जाएगा, तो उसकी तैयारी दिखाई दे रही है। आज ही आप बता रहे हैं कि हर हाल में सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा, लेकिन क्या शाम को ऐसा होता है, इसके बारे में आप जानकारी दीजिएगा कुमार। लेकिन अमित जमाई जी, आपके पास आते हुए, उधर बीजेपी वाले तो उल्टा समाजवादी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब शूटर्स के पीछे आखिर कौन से लोग हैं, इसकी जांच जारी है। लेकिन बहुत सारे राज, कहीं अतीक अहमद के दिल के भीतर दफन थे, पूछताछ में वो उनका जिक्र कर सकता था, इस वजह से तो उनकी हत्या नहीं की गई। ये आरोप लगाए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं सवाल। अमित जी। चित्रा त्रिपाठी जी, अतीक अहमद और उनके भाई का जो पूरा कॉन्वॉय है
उसके पीछे हमारा होल एसटीएफ, हमारा यूपी पुलिस और पूरा हमारा जो इंटेलिजेंस का एक महकमा है वो उनके साथ मूव कर रहा है। इस बात का भी खतरा था उत्तर प्रदेश की पुलिस की, कहीं ऐसा ना हो कि अतीक के साथी ही उनको छुड़ाने का काम करें। तो सवाल यह है कि रात में मेडिकल कौन सी इमरजेंसी आपके पास आ गई थी कि अस्पताल में आपके पास मेडिकल नहीं था। दूसरी बात यह है कि नेशनल मीडिया जब प्रयागराज में वहां मौजूद हो तो हम देख रहे हैं कि जब वो हत्यारे ये पूरे कांड को अंजाम दे रहे हैं तो पुलिस उसमें सहयोगी बनी हुई है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और वो जो बंदूकें हैं चित्रा जी, जरा उस बंदूकें की आप डिटेल निकालिए। वो टर्की का बंदूक है, बिल्कुल। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में वो बंदूक इस्तेमाल हुआ है। तो इसके पीछे के कौन से लोग हैं? ये तो 5 करोड़ वाला खेल हमारे भाई साहब तो जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के शलभ मनी भाई, कि 5 करोड़ का अतीक ने जो चंदा दिया था, जो प्रयागराज के मंत्री थे, वो चंदा का कनेक्शन पता चले। तो ये जो पूरा हत्याकांड है, चाहे उमेश पाल का हत्याकांड, 30 सेकंड आप अपनी बात पूरी कर लें। उमेश पाल का जो हत्याकांड, जिस तरह से हमारे दामन पे दाग लगा था, मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे दाग लगा था, ये जो मर्डर हुआ है अतीक का, उनके भाई का, ये करारा थप्पड़ है योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर, जो इन क्रिमिनल्स ने कल हत्या को अंजाम देकर दिया है। और हम ये कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये पूरा हत्याकांड का जो स्क्रिप्ट है ये मुख्यमंत्री कार्यालय से लिखा गया। इसके अंदर सभी जो अधिकारी हैं इस हत्या को अंजाम देने में शामिल है। आज नहीं कल एफआईआर होगी, सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेगा, आप देखिएगा ये बात सामने आएगी। ये जो नजीर है कस्टोडियल डेथ की, पूरे भारत में योगी आदित्यनाथ जी का प्रशासन बदनाम है। कस्टोडियल डेथ में ऐसा हो सकता है कि अभिरक्षा में किसी की हत्या हो जाए तो जेल खत्म कर दीजिए, जज खत्म कर दीजिए, क्या जरूरत है? सीधे माफियाओं को पकड़िए, गोली मारिए। आप गोली मारने में शर्म आए, आप हायर कर लीजिए दिल्ली से। तो ये जो दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश में चल रहा है हत्याकांड का, ये भारत की, उत्तर प्रदेश की जो न्याय व्यवस्था है उस पर बहुत बड़ा सवाल है। और योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर एक करारा थप्पड़ है जो इन शलभ त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। शलभ जी। अमित चौहान जी, मुख्यमंत्री जी के जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, उनकी तरफ आंख भी उठाएंगे तो इतने थप्पड़ आपके चेहरे पर, आपकी पार्टी के चेहरे पर पड़ेंगे कि आप पलट के दोबारा बोल नहीं पाएंगे। अपनी गरिमा में रह के बात किया कीजिए। और क्यों भूल जाते हैं अपने बारे में कि जिन लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, बात सुनिए, अतीक अहमद को आपने सेंटर दिया, अतीक अहमद जैसे आदमी को आपने अपराधी बनाया, आपने अतीक अहमद मुख्तार अंसारी के हाथ में बेच दिया। आप बैठ के कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप अपराधियों को पालते रहे, उनको टिकट देते रहे, उनको एमपी बनाते रहे, उनको आप राज्यसभा भेजते रहे, उनको विधानसभा भेजते रहे। आपकी हैसियत है मुख्यमंत्री पे सवाल उठाने की। आप पूछ सकते हैं चरित्र अपराधियों से भरा हुआ, तो समाजवादी पार्टी के लोग अपराधियों को पालते पोसते रहे, जो आप अपराधियों को उठा के एमपी एमएलए बनाते रहे। कराइए, माफियाओं से चंदा लेते हो, इनको शांत कराइए, पहले इनको आप शांत कराइए। भ्रष्टाचारी हो, अपराधियों के सरपरस्त बनते हो, 5 करोड़ का शलभ मनी त्रिपाठी चंदाखोर। चुप रहो। एक सेकेंड, थोड़ा सा अपनी शब्दों की मर्यादा को यहाँ पर बनाकर रखेंगे। ये सड़क छाप डिबेट नहीं हो रही है देश के सबसे बड़े चैनल पर। एक सेकेंड सुनिए, इन दोनों लोगों की आवाज डाउन किया जाए। आप देश के सबसे बड़े चैनल पर हैं, हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी इसको देखा जाता है। मैं चाहूंगी उसी मर्यादा के साथ आप यहाँ पर डिबेट कीजिए। ये बाहर सड़क पर डिबेट इस वक्त नहीं हो रही है। प्लीज अपनी अपनी भाषा की मर्यादा बनाकर रखेंगे। आदिल खान जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये हिंदू मुसलमान का रंग देने में क्यों लग जाती है AIMIM? इसके अलावा कुछ और नजर नहीं आता है क्या? हर बात पे हिंदू मुसलमान। बात सच बोलते हैं तो बहुत मिर्ची बहुत लोग को लगती है, भाजपा ही को सबसे ज्यादा लगती है। इसका आपको भी दिख रहा होगा। आप ही बताइए, मिस्टर जो सुनील सिंह पर 18 केस है, 12 साल से एब्सकॉन्डर थे, वो कहाँ थे? लवकुश तिवारी जो है वो बजरंग दल का मेंबर है, सुरक्षा के अध्यक्ष है। उनके पिताजी ने कहा कि कोई रास्ता नहीं है। और इतना बंदूक जो महंगी महंगी कहाँ से आई है, ये बतलाएं शलभ मनी त्रिपाठी। इनको कौन फाइनेंस किया है, कौन स्पॉन्सर किया है? वो 5 करोड़ रुपया वाले में से, चंदा में से था क्या पैसा? और चंदा लेना तो भाजपा की पुरानी प्रवृत्ति रही है, धमका के, डरा के। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी क्या किए थे? डिफेंस डील किए थे। ऐसा थोड़ी है भाजपा चंदा नहीं लेती है, डरा के धमका के नहीं लेती है।
बहुत बार इतिहास रहा है भाजपा का, और हिंदू मुसलमान 5 बार का एमएलए और 1 बार का सांसद, एक ऐसे मानिएगा आपका एसटीएफ, आपका इंटेलिजेंस, अरे 5 बार का एमएलए, 1 बार का सांसद, जिसे इतनी सहानुभूति आदिल खान से दिखा रहे हैं आप। 101 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे। एक सेकंड सर, राजूपाल हत्याकांड को जब अंजाम दिया था वो बीएसपी के विधायक थे। स्थिति यहाँ तक, मैं 1 सेकंड शांत रहिए, ये कोई हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। सुनिए मेरी बात, राजूपाल हत्याकांड को जब अंजाम दिया जाता है, राजूपाल का शव तक परिवार को नहीं सौंपती है सरकार और रातों रात उसको जला दिया जाता है। और आज तक कितने साल हो गए, क्या राजूपाल के परिवार को इंसाफ मिला? 1979 में पहला कत्ल जिस शख्स ने किया था, क्या उसको उसके किए की सजा मिली? राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री थे। राजनाथ सिंह क्या कर रहे थे? राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे क्या? क्यों नहीं स्पीडी ट्रायल करा दिया था राजनाथ सिंह जी ने? कितने समय तक थे? कितने समय तक थे? और उसके बाद जब एक सांसद के तौर पर पार्टी के वो हत्याकांड को अंजाम देता है, उसके बावजूद उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। एक अपराधी से किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं रखी जा सकती। लेकिन ये अलग बात है कि पुलिसिया अगर कस्टडी में उसकी डेथ होती है इस तरीके से, तो वो पूरी तरह से गलत है।